स्वागत है आप सभी का डेवटेक माइंड्स में। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप्स के डिस्कशन को और बात करेंगे टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप्स यानी स्ट्रिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स डेटा टाइप की सेकंड कैटेगरी में से आते हैं जो कि टेक्स्ट टाइप कैटेगरी है। हमने पहले डेटा टाइप की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि 8 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें हमने तरह तरह के बिल्ट इन डेटा टाइप्स को कैटेगराइज किया है। तो उसमें से सेकेंड टेक्स्ट टाइप है और इसके अंदर आते हैं पाइथन स्ट्रिंग्स। अगर बाय डेफिनेशन देखें, पाइथन स्ट्रिंग इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इनसाइड अ कोट। अब इनको लिखने के 3 तरीके हैं हमारे पास। उसको समझने के लिए हम VS कोड में आएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी चौथी फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा program4.py। वंस अगेन, अगर आप ये फाइल एक्सेस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखें ताकि मैं आपको ये फाइल शेयर कर सकूँ। और पाइथन स्ट्रिंग्स को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। हम सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करके एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा हमने बाय डेफिनेशन देखा, स्ट्रिंग सिर्फ एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर एक सीक्वेंस में आएंगे। तो मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम का और मैं उसका नाम सिंगल कोटेशन में लिखता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ मुथुस्वामी, कोई भी नाम। और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ओके, मान लीजिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ नेम 2 के नाम से और इसका नाम लिखता हूँ डबल कोटेशन के अंदर वेणुगोपाल। और हम तीसरा वेरिएबल बना सकते हैं जिसका हम नेम 3 नाम रख सकते हैं और ट्रिपल कोटेशन के अंदर इसमें मैं डालूँगा अय्यर। तो आप देखें थे हमने 3 वेरिएबल बनाए और अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से, और तीनों ये स्ट्रिंग है। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स की वीडियो में हमने टाइप फंक्शन की बात करी थी, तो मैं यहाँ पर इनका टाइप चेक कर लेता हूँ। तो प्रिंट करूँगा मैं और मैं टाइप लिखता हूँ और यहाँ पे नेम दे देता हूँ पहले और इसका टाइप चेक करता हूँ प्रिंट करके। तो आप देख सकते हैं ये क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग कर रहा है, यानी एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। मैं 3 भी चेक कर सकता हूँ, तो ये 3 भी स्ट्रिंग ही आ रहा है और 2 भी स्ट्रिंग ही आएगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब इनको 3 तरह से लिखने का रीज़न क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर एक वेरिएबल बनाऊँ जिसमें मेरा सिंगल कोटेशन भी आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें आ रहा है व्हाट्स। इस तरीके से आता है। आप कभी वर्ड्स लिखते हैं, आप अगर कोई लंबा टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इसमें इस तरीके से आ सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मुझे एरर शो कर रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ तक तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन इसके बाद आपने ये क्या कर दिया है, ये यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो गया है। तो यहाँ पर ये इस सिंगल कोटेशन को नहीं ले पाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से स्ट्रिंग बने जिसमें सिंगल कोटेशन भी आ जाए, तो मैं यहाँ पर इसको डबल कोटेशन के अंदर इनक्लोज कर सकता हूँ। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं कि इस डबल कोटेशन के अंदर ये पूरा स्ट्रिंग आ गया है, यानी ये वाले सिंगल कोटेशंस भी आ गए हैं और ये वाला एज एन अपोस्ट्रोफी ये भी आ गया है। और अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँगा ए को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि व्हाट्स आया है, जिसमें आप सिंगल कोटेशंस भी देख सकते हैं दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे भी। और सिमिलरली रीज़न ट्रिपल कोटेशन का ये है कि जब आपके टेक्स्ट में डबल कोटेशन भी आ रहे होंगे किसी भी रीज़न से, तो आप ट्रिपल कोटेशन के अंदर उसको डाल सकते हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ट्रिपल कोटेशन के अंदर इन तीनों को कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ या फिर कोटेशन के साथ कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं इसको डालूँगा, फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं इसको डालूँगा और मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ बिना कोटेशन के। तो मैं इसको यहाँ डालूँगा, मैं इसको। तो अब मैं अगर ए को प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुथुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर हमारे पास आ रहा है, जिसमें मुथुस्वामी सिंगल कोटेशन में इंक्लोज्ड है, वेणुगोपाल डबल कोटेशन में और अय्यर बिना कोटेशन के इंक्लोज्ड है। तो इस तरह से आप इस ट्रिपल कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको स्ट्रिंग में डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन भी चाहिए हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब स्ट्रिंग्स के ऊपर होने वाले कुछ ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का मतलब है कि अगर मैं एक स्ट्रिंग में से, एक बड़ी स्ट्रिंग में से एक छोटा पार्ट लेना चाहूँ, जैसे कि आप कभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आप केक को स्लाइस में बांटते हैं ताकि छोटा छोटा हिस्सा आप अलग अलग लोगों को दे सकें। इसी तरह से आप स्ट्रिंग को भी स्लाइस में बांट सकते हैं, एक स्लाइस उसमें से निकाल सकते हैं एक बड़ी स्ट्रिंग में से। तो स्लाइसिंग किस तरीके से होती है, उसका सिंटेक्स होता है, अगर आपको कोई स्लाइस निकालना हो तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पर str नेम कह देता हूँ
और फिर आप करेंगे स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़। स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करने के बाद आप यूज़ करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन और फिर लगाएंगे कोलन और लगेंगे एंडिंग पोजीशन। अब यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन ये आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये मुझे एरर थ्रो ना करे। ओके, तो स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा इंडेक्स की फॉर्म में होगी। अब इंडेक्स क्या होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एक स्ट्रिंग है, मैं ये वाला ले लेता हूँ, पहले वाला। इसमें अगर मैं इंडेक्स देखूँ तो जो m है वो मेरा 0th इंडेक्स है, फिर मेरा u आएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर मेरा t आएगा सेकंड इंडेक्स पे, फिर मेरा h आएगा थर्ड इंडेक्स पे, फिर मेरा u आएगा फोर्थ इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। हम इस तरीके से इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे इंडेक्सेस होते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को एक्सेस करते हैं इंडेक्स की फॉर्म में तो हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए हमेशा स्ट्रिंग को अगर हम एक्सेस करेंगे तो 0 से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली लिस्ट के साथ भी होता है, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं मानता हूँ कि आप इंडेक्सिंग समझ गए होंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन की बजाय मैं स्टार्टिंग इंडेक्स लिख दूँगा और यहाँ पे एंडिंग पोजीशन की बजाय एंडिंग इंडेक्स लिख दूँगा। तो इस स्ट्रिंग में से जो इसमें मैं से ये कोटेशन हटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे और इसको ऐसे बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में से अगर मुझे खाली ये निकालना हो तो पहले हम गिनेंगे कितने कैरेक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर हैं। इसका मतलब जो है 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 to 9 हमें लेना है। तो अगर मैं ये नेम का वेरिएबल बनाता हूँ फिर से, या नेम का नहीं, मैं कोई z का वेरिएबल बना लेता हूँ क्योंकि हमने नेम पहले बनाया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ हम ले रहे हैं a में से, स्टार्ट करेंगे 0 से और जाएंगे 9 तक। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जब हम इस तरीके से इंडेक्सिंग करते हैं तो ये हमेशा लेंथ -1 रहता है। तो यहाँ पे जितनी भी मैं लेंथ दूंगा ये हमेशा इसका -1 लेगा। तो ये अगर मैं 9 दे रहा हूँ तो ये 9th नहीं लेगा, ये 8th तक ही लेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 10। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ z को तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, हमारे पास a और z दोनों आ जाएंगे। तो आप देखें हमारे पास पूरा मुत्तुस्वामी आ गया है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ वरना आपको ये कंफ्यूजिंग लग जाएगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ -1 होगा हमारा एंडिंग इंडेक्स। ओके, अब आप इंडेक्सिंग मान लीजिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरत नहीं है कि आप 0 भी दें, आप यहाँ पे बिना 0 के भी इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो ये हमेशा पहले कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, और अगर आप कुछ ना दें लास्ट में भी यानी एंडिंग में भी तो ये एंड तक चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टर दे सकता हूँ। आप बीच में से भी स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से अगर 11 से निकालना चाहूँ या फिर मैं 10 से 11 से कर लेते हैं, 11 से मैं निकालना चाहता हूँ 20 तक और इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं वेणुगोपाल पूरा हमारे पास आ गया है। अब स्लाइसिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग भी फॉलो करता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है कि अगर मैं 0 से स्टार्ट करने के बजाय, जैसे हमने ये कहा था, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, तो 0 से स्टार्ट करने के बजाय मैं यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं -1 से स्टार्ट कर सकता हूँ i के लिए। m के लिए मैं -2 हो जाऊँगा, फिर a के लिए मैं -3 हो जाऊँगा, फिर w के लिए मैं -4 हो जाऊँगा, एंड सो ऑन, मैं माइनस में जाता चला जाऊँगा। तो ये हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे लास्ट से ये 4 अय्यर के कैरेक्टर मिल जाए तो -1 से मैं जाऊँगा -5 तक। लेकिन एक चीज़ हम स्लाइसिंग के लिए जानते हैं कि ये तो हमेशा लेंथ -1 होती है और ये हमारा -1 है। तो क्या हम -0 करें, क्योंकि हमें तो एक एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन -0 कुछ होता नहीं तो वो -0 लेगा नहीं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। -0 अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो वो मुझे कुछ प्रिंट करके नहीं दे रहा, तो z में हमें कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -1 लिखूँगा और इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास i तक आया, r नहीं आया, और मेरे पास एक वाइट स्पेस एक्स्ट्रा भी आया है। तो मैं इसको -4 तक ही ले जाता हूँ और फिर रन करता हूँ। तो i आया बट r नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं ये -1 से तो हमारा आएगा नहीं। तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग एक प्रॉपर्टी लैक कर रही है कि आप लास्ट कैरेक्टर नहीं ले सकते, बट अगर कभी आपको यूज़ करना पड़े तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग के अलावा एक और चीज़ स्लाइसिंग फॉलो करती है, वो होती है स्किप वैल्यू। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो विजिट करें डेफटेक माइंड्स के यूट्यूब चैनल को, और अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग को शुरू से सीखना चाहते हैं तो एक्सेस करें मेरी पाइथन फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट को। इसमें हमने पाइथन के बारे में शुरुआत से डिस्कस किया है, स्टार्टिंग विद
सेटअप ऑफ पाइथन एंड VS कोड, और उसके बाद हमने काफ़ी पाइथन के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स हो गए, और आज इस वीडियो में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। स्किप वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मैं मान लीजिए इन दोनों को हटा दूँ, या मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले 0 से 10 कर दूँगा ताकि आपको समझ में आए अगर आप ये फाइल लेंगे तो। और मैं इसको कमेंट कर दूँगा और मैं इसको भी कमेंट कर दूँगा, और फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करके अगर आप डाउन एरो की दबाएंगे तो आपका पूरा सिलेक्टेड कंटेंट कॉपी हो जाएगा नीचे। तो वही मैंने किया है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको अनकमेंट करूँगा। फिर से अनकमेंट करने के बाद मैं इन दोनों को हटा दूंगा ताकि मैं पूरी स्ट्रिंग ले सकूँ। हमने एग्जाम्पल में देखा है कि हम ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक और कॉलन लगा दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक स्किप वैल्यू दे सकता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस पूरे स्ट्रिंग में मैं हर सेकंड कैरेक्टर पे स्किप कर जाऊँ, यानी मैं M से स्टार्ट करूँ, स्किप कर जाऊँ T पे, फिर स्किप कर जाऊँ U पे, यानी मैं एक एक कैरेक्टर स्किप करता चलूँ यहाँ पे, और मैं जंप कर दूँ। तो मैं यहाँ अगर 2 दे दूँगा तो ये यहाँ पर जंप करेगा एवरी सेकंड कैरेक्टर पे, तो स्किप कर देगा एक कैरेक्टर, फिर जंप कर जाएगा नेक्स्ट पे, फिर स्किप करेगा, फिर जंप कर जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं मुत्तुस्वामी में M आया, T आया, फिर यहाँ पे H नहीं आया, U आया, फिर यहाँ पे S नहीं आया, W आया, एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे 3 दबा दूंगा तो ये हर थर्ड कैरेक्टर पे स्किप करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे M के बाद H आया, यानी U और T स्किप हो गए। 4 लगा दूंगा तो हर फोर्थ कैरेक्टर पर स्किप करेगा, 5 लगा दूंगा तो हर फिफ्थ कैरेक्टर पर स्किप करेगा, एंड सो ऑन। तो आप समझ सकते हैं कि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को स्लाइसिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दें येस। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आपको स्लाइसिंग नहीं समझ में आई। तो अब बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन पे जो हम स्ट्रिंग के ऊपर कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन है कंकैटिनेशन का। तो हमने स्लाइसिंग देखा, यानी हम केक का एक पार्ट निकाल रहे थे, अब हम उस पार्ट को वापस जोड़ना चाहते हैं। तो स्लाइसिंग हम कर सकते हैं, स्लाइसिंग के अलावा हम कंकैटिनेशन कर सकते हैं। तो कंकैटिनेशन देख लेते हैं। कंकैटिनेशन हम करते हैं यूजिंग द ऑपरेटर प्लस। तो हमने न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स में देखा था कि प्लस जो है वो एडिशन के काम आता है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहा है, तो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ 3 वेरिएबल बनाए थे, अगर मैं चाहूँ कि मैं इन तीनों को कंकैटिनेट कर दूँ एक वेरिएबल s में, और मैं चाहूँ नेम प्लस name2 प्लस name3, और मैं इसको अगर प्रिंट कर लूँ, प्रिंट करूँ s को, और ऊपर वाला मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ प्रिंट। तो आप देख सकते हैं मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर आ गया है, लेकिन यहाँ पे वाइट स्पेसेस नहीं है हमारे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस है हमारे, लेकिन नीचे नहीं है। तो स्पेस ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से मैंने प्लस का यूज़ करके ये 3 वेरिएबल जोड़े हैं, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वाइट स्पेस इस तरह से ऐड कर दूँ और फिर प्लस लगा दूँ, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट स्पेस आ गया है। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी ये काम कर सकता हूँ, और अब ये मुझे अच्छे से नज़र आएगा। तो जैसा हम जानते हैं कि ये तो एक वेरिएबल है, लेकिन एक्चुअली में तो इसके अंदर स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ स्ट्रिंग से ही, तो ऐसे भी मेरा काम चल जाएगा। यानी अगर मैं मुत्तुस्वामी इस तरीके से लिख दूँ तो भी मेरा कंकैटिनेशन हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्ट्रिंग्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, कंकैटिनेशन का और स्लाइसिंग का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के कुछ स्पेशल मेथड्स का जो पाइथन में मौजूद हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को स्ट्रिंग्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उन पे कंकैटिनेशन और स्लाइसिंग का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और विजिट करें मेरे चैनल को और उसे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।